भैया जी, ये है आपका मुजरिम। सच सच बताओ, किसके कहने पे तुम हमारी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला किए थे? हम लोग नाम नहीं बताते, संकेत बता देते हैं। कौन है वो जो ये सब करवा रहा है? हमसे हमला आपकी पत्नी को ही करवाया है, जो तुम्हारी पहली पत्नी को मरवाया था। जल्दी बता, किसने चित्रा को मरवाया था? बोल! क्या तूने अपने हाथों से हत्या की थी मेरी चित्रा की? भैया जी, अरे वाह, साड़ी किसके लिए? मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, मेरे लिए होगी ना। वाह माधव जी, आप मेरे लिए साड़ी लेकर आए, कितना प्यारा कलर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको पता नहीं माधव जी, मैं आज कितनी खुश हूँ। देखिए ना, आपकी लाई हुई साड़ी मुझ पे कितनी अच्छी लग रही, एकदम हीरोइन लग रही हूँ मैं। कितनी प्यारी साड़ी है। थैंक यू माधव जी। चंदा, माधव जी, माधव जी, आप ये साड़ी मेरे लिए नहीं लाए थे? एक्चुअली हम साड़ी आप ही के लिए लाए थे, पर साड़ी का कलर कोई खास नहीं था और हमें भी ये कलर पसंद नहीं है, इसीलिए हमने चंदा को दे दिया। तो आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो हमारे लिए स्पेशल हैं, तो इसलिए आपके लिए भी हमने कुछ स्पेशल सोचा हुआ है। वो क्या है? हमने सोचा है कि आपके पसंद का सासाराम का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट में हम लोग साथ में डिनर करेंगे। साथ में? सुनो चंदा, माधव जी मेरे साथ रेस्टोरेंट में जाने वाले, साथ में डिनर करने। हाँ दीदी, आप बहुत नसीब वाली हैं। आज का दिन मेरे लिए बेस्ट है। मुझे तो ऐसा लग रहा आज मेरा नसीब जाग गया। हम मजबूर बनी चंदा, हम ई साड़ी तोरे खातिर लाई लड़ली और एकरा के हम श्वेता के ना दे सकेली, यही से तुहार साड़ी बचावे खातिर हमरा के श्वेता के डिनर पे ले जाए के पड़त बा। अब माता जी, रेस्टोरेंट में ना स्टार्टर में मैं दिल्ली वाले चाट खाऊंगी और फिर मेन कोर्स के बाद आइसक्रीम भी खाऊंगी, ठीक है? माधव जी, माधव जी, आप सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ श्यामू, ठीक है, हम आते हैं। दीदी। अरे बलदेव, आओ आओ। का खबर लाए हो? हमरा काम कहाँ तक पहुँचा? हम तो दिन रात एक करके आपके ही काम में लगे हुए हैं। तो अड़चन कहाँ आ रहा है? अड़चन तो किसी बात की नहीं आ रही। तो फिर तुम हमको फोन काहे नहीं किए? हम कहे थे ना तुमको कि हमको पल पल की खबर चाहिए। लगता है तुम हमारी बात ठीक से सुने नहीं, और अगर सुने भी तो उसको याद नहीं रखे। काहे कि अगर याद रखते ना तो हमको फोन जरूर करते। लगता है तुम जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हो। अरे दीदी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? हिंदी में बात कर रहे हैं। ये लो, ये तुम्हारे लिए हम छोटी सी भेंट लाए हैं। हमरा मानना है कि इससे हमरा और तुम्हारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। लो देखो। ठीक है दीदी, आप कहती हैं तो देख लेता हूँ।
ये सब क्या है? क्या हुआ? भेंट पसंद नहीं आई का? हम बोले थे ना बलदेव, यही फाइल से हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। एक बात कान खोल करके सुन लो बलदेव, अब तुम्हारी हर एक सांस पर हमरा इख्तियार है। काहे कि अब उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय तुमको केवल हमरा ही काम करना पड़ेगा। काहे कि अब तुम्हारी जिंदगी हमारी मुट्ठी में है। और हाँ, एक बात और बलदेव, अगर तुम्हारे मन में कभी हमरे साथ धोखा करने का ख्याल भी आया ना, कि हमरे पीठ में एक छुरा घोंप दोगे, तो एक बार ये फोटो को जरूर देख लेना। अरे दीदी, ऐसा करने की तो मैं आपके साथ सपने में भी नहीं सोच सकता। ये आप क्या बोल रही हैं? अच्छा है, हम तो तुमको फाइल इसलिए दिखा दिए कि तुम्हारे मन में अंश मात्र भी ऐसा विचार आया तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो। बोलो बेटा। माधव भैया ने जो श्यामू का स्केच दिया था, श्यामू ने उस आदमी को ढूंढ निकाला। उसका नाम कमलेश है। वो आदमी को सबसे पहले हमरे पास लेके आओ, काहे कि माधव से पहले हमको जानना है कि वो आदमी क्या चाहता था और किसके इशारे पर ये सब किया और अभी कहाँ है। ठीक है दीदी। शाबाश मेरे बेटे, कुछ सीखो बलदेव इससे, हमरे लाडले बेटे से। अरे तुम तो पेशेवर हो, फिर भी खबर नहीं ला पाए, कुछ काम नहीं किए, लेकिन हमारा बेटा बहुत बड़ा खबर लेके आया है। आज तुम हमको खुश कर दिए। अब तुम दोनों जाओ और आदमी को किसी भी हाल में हमरे सामने लेके आओ। हम भी तो देखें कि हमारा दुश्मन कितना ताकतवर है और क्या नाम है उसका। तब तक ये फाइल अच्छे से संभाल के रखेंगे। अम्मा, बहुत जल्दी वो दुश्मन को लेकर आते हैं और आपके सामने लाकर खड़ा करते हैं। चलिए बलदेव जी। चलो बाबू रुद्र। हमरे अनजान दुश्मन, अब तुम देखना कि हम तुम्हारा हाल का करते हैं। हाँ बे, केकरा कहे पे तू हमरा बहिन चंदा पे हमला किया था? बताओ। तुम जितना मुझे मर जाते मर लो, लेकिन हमसे हमारा मुंह नहीं खुलवा सकते। नहीं बोल। नहीं भैया जी, ये है आपका मुजरिम। मन तो कर रहा है ससुर का जान ले ले। श्यामू, कानून को हाथ में मत लो, हम देखते हैं। क्या बाबू, उस दिन तो तुम हमारे चंगुल से निकल के भाग गए, आप कैसे भागोगे? सच सच बताओ, किसके कहने पे तुम हमारी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला किए थे? देखो, सच सच बताओगे तो हम कानून से सिफारिश करके तुम्हारी सजा कम करवा देंगे। ये हमारा वादा है। बोलो, किसके लिए काम करते हो? बताओ। हम अपराधियों का एक उसूल होता है, हम लोग नाम नहीं बताते, संकेत बता देते हैं। ठीक है, हमें संकेत में ही बताओ, कौन है वो जो ये सब करवा रहा है? हमसे हमला आपकी पत्नी को ही करवाया है, जो तुम्हारी पहली पत्नी को मरवाया था। जल्दी बता, किसने चितला को मरवाया था? क्या तूने अपने हाथों से हत्या की थी मेरी चितला की? हे माता रानी, ये का भाई अचानक से हमारा मन का है घबराता। माता बाबू ठीक था वरना माता रानी और माता बाबू की ठीक रखिया।
माता रानी, पता न काहे अचानक से हमारा मन बहुत घबराता, हमारा दिल बहुत कचोटा था। हमारे माता बाबू ठीक था, वरना आपने पूरे जग की रक्षा करी ली, हमारे माता बाबू की भी रक्षा करिए। अगर माता बाबू के कुछ भी हो जाए ना, तो हम जीते जी मर जाए माता रानी, जीते जी मर जाए। माता बाबू हमारे जीवन के आस हुए, बिना आस के हम जी के का करो। आपसे विनती है माता रानी, माता बाबू जहाँ भी हुए आप उनका रक्षा करें, उनके सुरक्षित रखिए। का भइल चंदा, काहे इतना परेशान हो? काजल दीदी, हमार मन बहुत घबराता, हमरा के ऐसा लगा था कि माता बाबू को तो मुसीबत में हवन। ये सोच सोच के हमार मन बहुत घबराता। तू ए तरह मत घबरा, माधव भैया के कुछ ना होई। माता रानी पे भरोसा रखा, माधव भैया के हमेशा रक्षा करी हन। तू देख लो ना चंदा, माधव भैया के जीवन में कितना उतार चढ़ाव आयल, कौन कौन दुर्घटना भइल, लेकिन माता रानी माधव भैया के बचा लेलन। शुद्ध मन के आदमी के भगवानों रक्षा करेलन, और माधव भैया के मन तो बहुत साफ और पवित्र रहा। तू घबरा मत, सब अच्छा होई। हाँ दीदी। श्यामू, किसने गोली चलाई? कौन है रहा वहाँ पर? भैया जी, यहाँ से चलिए, यहाँ जान का खतरा है। चले। अरे बाबू, अरे किसके बोलने में तुम काम करते थे बाबू? अरे बताओ, बताओ किसने चित्रा को मरवाया था? अरे बोल। भैया ऊपर क्या? अरे नहीं, हम कर रहे हैं। अरे बता किसने चित्रा को मारा था? जान बच गई रुद्र। अरे कहाँ जान बच गया बलदेव चाचा? आप जो किए ना बलदेव चाचा, बहुत ही गलत किए है, आपको नहीं करना चाहिए था। अगर अम्मा को पता चला ना तो बहुत ही गुस्सा होंगी आपके ऊपर, देख लीजिएगा। देखो, जो मैं किया हूँ ना बिल्कुल सही किया हूँ, देख लेना दीदी को भी अच्छा लगेगा। अरे इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। अगर ये नहीं करते तो हम सब फंस जाते। और वो तुम्हारा भाई, आपको लगता है ना कि आप जो किए हैं वो बहुत ही अच्छा किए हैं, आपको अपने गलती पे पूरा विश्वास है ना, तो चलिए अम्मा के रूम में, वहीं पे फैसला होगा। चलो। दीदी, ये लोगन कहाँ बात करत है? हमरा के तो कुछ ना बुझाइल चंदा। जरूर कुछ भइला दीदी। अब हमार मन तो बहुत ज्यादा घबराता। कैसे? आप देख ले नहीं, रुद्र भैया बलदेव चाचा पे कैसे भड़कत रहने हैं। हमरा के लागत है दीदी, जरूर कुछ दुर्घटना भइला। चंदा, अरे चंदा, आ जात हो। आप उन लोगन के बातें सुने खाते हमरा के लागत है कि जरूर उन लोगन माता बाबू के ही बारे में बात करता हुआ। अगर उन लोगन की बात सुन ली है तो हो सकता है माता बाबू के बारे में कुछ पता चल जाए। चंदा, ये तोहार भ्रम हा। माधव भैया के खाते तोहार प्रेम तोहरा के बहुत मजबूर कर देला था। एहे से तोरा के हर बात में लागत है कि माधव भैया के बात होता। एहे से हम कहत हैं वहाँ मत जा। अगर अम्मा जी तोहरा के देख ली है ना तो बवाल कर दी हन। क्या करी दीदी, हमार मन बहुत ज्यादा घबराता। हमरा के ऐसा लगता कि माता बाबू जरूर कोनो परेशानी में है। अच्छा चंदा रुका, हम अभी माधव भैया के फोन करके पूछत हैं। हाँ दीदी। कहा बैल दीदी, माता बाबू फोन ना उठावत है का? चंदा, हमरा के लागत है उनकरा के कोनो काम होखी। अब वो हमनी जैसन खाली ना बैठल होवे कि उनकरा के कोनो फोन आई और झट से उठा ली। अरे अरे चंदा, काहे रोवत हो? तू घबरा मत, सब अच्छा होई चंदा। चंदा, पूछिए इनसे, बहुत भरोसा करके भेजे थे ना इनको आप, क्या करके आए हैं पूछिए। रुद्र चुप रहो तुम। हाँ बलदेव, तुम बताओ। दीदी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें हमारा फायदा ना हो। हम सबका फायदा ना, क्या हो गया हमको फायदा? बताइए अम्मा को। हम कह रहे ना रुद्र कि तुम चुप करो। हाँ बलदेव, तुम विस्तार से बताओ कि हुआ क्या। दीदी, हम दोनों जब वहाँ पहुँचे, हमारे पहुँचने से पहले
माधव उस बदमाश को बांधकर उसकी पिटाई कर रहा था। का माधव वहां पहले से पहुंच गया था? जी। फिर सच सच बताओ, किसके कहने पे तुम हमारी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला किए थे? हम अपराधियों का एक उसूल होता है, हम लोग नाम नहीं बताते, संकेत बता देते हैं। ठीक है, हमें संकेत में ही बताओ कौन है वो जो ये सब करवा रहा है। हमसे हमला आपकी पत्नी को ही करवाया है, जो तुम्हारी पहली पत्नी को मरवाया था। पता किसने चित्रा को मारा था? क्या तूने अपने हाथों से हत्या की थी मेरी चित्रा की? बलदेव चा, ये क्या कर दिया आपने? अरे अम्मा ने कहा था उसको जिंदा पकड़ के लाने की। जो कुछ पूछना है घर चल के पूछ लेना, वो चुपचाप भागो यहाँ से। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम उसको मारे काहे? क्योंकि वो बदमाश माधव से बोला कि उसको उसी ने भेजा है जिसने चित्रा को मरवाया है। माधव चित्रा को मारने वाले का नाम उससे पागलों की तरह पूछने लगा, तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये नाम बता ही देगा, इसलिए मैंने उसे उसी समय मार दिया। बात तो तुम एकदम में सही कह रहे हो, लेकिन हमको ये जानना बहुत जरूरी कि वो बदमाश कमलेश को कैसे पता कि चित्रा को कौन मारा? इस बदमाश को मारने के लिए कहीं आप तो सुपारी नहीं दी थी। तुम हमको बेवकूफ समझोगा? अरे हम तुम्हारी अम्मा हैं, और तुम तो जानते हो ना कि नीला देवी का कोनो वार खाली नहीं जाता है। अगर हम उसको भेजे होते तो काम तमाम करके आता। हम खुद ही हैरान हैं, आखिर उसको भेजा कौन था, और वो इतना सब कुछ कैसे जानता है कि चित्रा को कौन मारा था। फिलहाल के लिए बलदेव तुम एकदम में सही किए हो, लेकिन अब हम सबको जानना जरूरी हो गया है कि आखिर वो कमलेश को हमरे बारे में इतना कुछ कैसे पता, हमरा सारा राज कैसे जानता था। अगर वो जिंदा होता तो सब कुछ माधव जी को पता होता, और हम लोग यहाँ इतने इत्मीनान से खड़े नहीं होते। लेकिन दिक्कत तो इस बात की है, उस बदमाश को चित्रा के कातिलों के बारे में पता था, और हम नहीं चाहते थे कि माधव को चित्रा के कत्ल के बारे में कुछ भी पता चले। अब तो कमलेश का भूत भी नहीं आके माधव को बता सकता है कि चित्रा को कौन मारा था। इसलिए आगे का सोचो कि क्या करना है। पहले तो कमलेश के बारे में पता करो, उसका आगा पीछा खंगालो, उसकी कुंडली निकालो कि उसके पीछे कौन था, किसका हाथ था। काहे कि हमको ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि मरने वाला कमलेश मरने से पहले ये काहे बोला कि उसको चित्रा के मारने वाले लोगों ने भेजा है, जबकि ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये सच नहीं है। अम्मा, आप निश्चिंत रहिए, हम उसका पूरा डिटेल्स निकालेंगे, उसका पूरा वंश वृक्ष का सब कुछ, उसका जड़ कहाँ है और जड़ में पानी कौन देता है, हमको भी तो ये बात का पता होना चाहिए ना। शाबाश बेटा, आज तुम हमारा दिल खुश करती, हमको तुमसे यही उम्मीद थी। कमलेश की जानकारी का पता लगाने हम अकेले जाएंगे, रुद्र नहीं। हम कहाँ नहीं जाएंगे उसके बारे में पता करने के लिए? दीदी, रुद्र की हमें बहुत चिंता होती है, क्योंकि ये मेरे बेटे के समान है। और सोचिए, अगर किसी ने कमलेश की जानकारी का पता लगाते समय इसे पहचान लिया तो, और हम लोग ये मालूम कर ही लिए हैं कि वो लोग कोई मामूली लोग नहीं है, इसमें तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। आप बिल्कुल भी दखल मत दीजिए बलदेव चाचा। अभी आप क्या किए हम लोग देख लिए ना, सब गुड़ गोबर कर दिए। अरे इतना बड़ा सुराग हाथ में लगा था, आप जान से मार दिए उसको। हम तुमको कितनी बार समझाए, और दीदी आपको भी बताया कि वो अगर जिंदा होता तो हम लोग आज किस हाल में होते। दीदी अब आप ही रुद्र को समझाइए ना। अरे दीदी समझ गए, इनको भी पता चल गया कि आप जाइएगा और किसी को बेफालतू में मार दीजिएगा, इसलिए आप नहीं हम जाएंगे। इस बस करो, बलदेव ठीक कह रहा है रुद्र, तुम नहीं जाओगे, बलदेव जाएगा। और वैसे भी
क्या मिलेगा हमको वो मुर्दे के बारे में पता करके? मुर्दे के बारे में पता करने से अच्छा है कि आगे के बारे में सोचो। ऊपर से जान जोखिम अलग। इसलिए रुद्र, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हमको तो केवल ये जानना है कि मरने वाला कमलेश, उसके पीछे आखिर किसका चेहरा था? कौन था वो जिसको हमरा सारा राज पता है, सब कुछ जानता है हमरे बारे में। इसलिए हम लोग को बहुत सावधानी के साथ काम करना होगा, जिसमें जान जोखिम ना हो। तो क्या करेंगे हम लोग? कमलेश के पीछे किसका चेहरा था, ये जानने के लिए हम भैरव बाबा के पास जाएंगे, वही बताएंगे। हम ये ठीक रहेगा। हम लोगों को ना भैरव बाबा के पास चलना ही चाहिए। बोलो बलदेव, हमारा विचार कैसा रहा?